अस्सलाम वालेकुम जी। काजी सर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं बच्चों से ज़्यादा मुखातिब होता हूँ जी, क्योंकि बच्चों को समझाना मेरे ख़्याल में आसान होता है बड़ों की निस्बत। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है मुल्क की, ये बिल्कुल मैं गैर सियासी और गैर मजहबी बात कर रहा हूँ जी, जनरल सी समझाने के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा आसान काम जो है इस वक्त, वो है करेक्टर असैसिनेशन। आप किसी को किसी भी बात पर गंदा कर दो, आसान तरीन काम है। वो चाहे रिलीजियस पर्सन हो, वो चाहे पॉलिटिकल पर्सन हो, वो चाहे नेबर हो, वो चाहे रिलेटिव हो, वो चाहे थर्ड पर्सन हो। हमने उसकी कोई एक बात नोट करनी है और फिर हमने फ़ौरन एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का सीईओ बनकर उसकी उस गलती को मुश्तहर करना है। दीवारों पर, लोगों के गैरेजेस पर, गाड़ियों पर उसकी उस गलती को बोल्ड करके स्टिकर लगाने हैं। बहुत ख़तरनाक काम है, बहुत गलत काम है बच्चों। माजरत के साथ, ख़वातीन गॉसिप ज़्यादा करती थीं। अब मर्दों के भी यही हालात हैं। सो मैं कहता हूँ कि अब कोई फ़र्क नहीं रहा। करैक्टर असैसिनेशन अल्लाह ताला को शदीद नापसंद है। हम चाहते हैं हमारी तारीफ़ हो, आप उसके लिए हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं। अल्लाह ताला क्या करता है, वो हमारी खामियां छुपा लेता है, हमारी खूबियों को हाईलाइट कर देता है। हम इसके ऑपोजिट जा रहे हैं। कुछ सालों पहले क्लास में मैं क्लास में एंटर हुआ तो तिलावत करवाई। उसके बाद एक बच्चे ने कहा कि सर एक क्वेश्चन है। मैं कहा जी करें सर। क़यामत आ रही है बहुत करीब। मैं कहा अच्छा जी, बड़ी बात है, आपको इल्म है इस चीज़ का, कैसे? सर नरगिस हज कर रही है। मैंने उसकी तरफ स्टेयर किया। मैं कहा बैठ जाओ सर, जवाब तो दे दें। मैं कहा बैठ जाओ। अगले लेक्चर में गया, जाते सारी सर जी क़यामत की निशानियां ज़ाहिर होने लग गई। मैंने कहा जी क्या हुआ? सर नरगिस हज कर रही। मैं कहा चुप करके बैठ जाओ। वो करते करते को फोर्थ फिफ्थ लेक्चर में गया, सेम टॉपिक। अब वो जाहिर बात है, एक लिमिट है, फ्लेयर अप होना। सर जी बड़ा जुल्म हो गया। मैंने कहा जी क्या? सर नरगिस हज कर रही। मैं कहा खड़े हो। 63 की क्लास। मैं कहा खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। मैं कहा अच्छा ये क़यामत की निशानी है? जी सर, नरगिस हज कर रही, क़यामत की निशानी है। मैंने कहा आपकी वालदा ने हज किया हुआ है? कहता है नहीं सर। मैं कहा उनसे अच्छी तो नरगिस है जिसको अल्लाह ने अपने घर बुला लिया। उसकी शक्ल देखने वाली थी, सुर्ख चेहरा, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर दे मुझे। ये खुद दिमाग में नहीं आती बात। आप अगर एक अच्छे घर में पैदा हो गए हैं तो इसमें आपका क्या कमाल है? कोई कमाल नहीं है। सो छोड़ दो यार सबको सबके हाल पर। ठीक है जी। आप किस तरह के हैं ये आप जानते हैं, ये अल्लाह जानता है। आपकी डीलिंग्स किस तरह की हैं ये लोग जानते हैं। आपकी डीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए। बड़े बड़े बुरे अल्फाज बोल जाते हैं हम, बड़े बड़े बुरे अल्फाज। सारी सारी ज़िंदगी एक एक जुमला किसी का याद रहता है। मैं बच्चों को भी अक्सर बताता होता हूँ, अब्बा जी अल्लाह बख्शे दुनिया से गए तो वो राइटर थे, सीएसएस की बुक्स भी लिखी हुई हैं। वो दूसरे शहरों से लोग आए, मुझे नहीं वो जानते थे, लेकिन अब्बा जी को जानते थे। वो दूसरे शहरों से आए तो
वो कल्चर, खाना शाना, वो जिनके घर ये वाकया हुआ हो उनको भी टेंशन होती है, यार उसको खाना नहीं मिला, उसको खाना नहीं मिला, पहली बात तो ये याद रखें कि खाना बाहर वालों के लिए होता है जो दूसरे शहरों से आते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है। मैं गेट पे खड़ा हूँ, एक शख्स, ये बात है 1995 की, 6 मई 1995 रात 10:30 बजे की बात है। वो शख्स भी मुझे याद है, उसके खदोखाल, उसका चेहरा, उसका लहजा। मेरे पास आके उसने दांत से बोटी निकाली और मुझे उसने सवाल किया। उसे नहीं पता था कि मेरे अब्बा जी दुनिया से गए। बोल के कहता है पंजाबी में, सर मिठे च कुछ खाने होएगा? मीठे में खाने का उसने मुझसे पूछा। क्या मौका था, क्या महल था, बेहतरीन। मैंने उसकी तरफ देखा फ्यू सेकंड्स और उसको एक और साहब के हवाले कर दिया कि आप उनसे जाके पूछ लें, और वो चल पड़ा। अब ये 1995 का जुमला है और मुझे आज भी याद है। सो एहतियात, प्लीज एहतियात। आप एक सेकंड में गंदे हो सकते हैं। एक पल में वहां से हम उठे, बैठने में जहां जमाने लगे, सारी जिंदगी लग जाती इज्जत बनाने में। एक सेकंड में लोग ना तबाही मचा देते हैं। सो बड़ी मेहरबानी। बात करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि लोगों में मसरूफ होने की बजाय अपने आप में मसरूफ हों। हम भी बहुत सौ को बुरे लगते हैं, हम भी बहुत सौ को जहर लगते हैं। हम कितने लोगों की गुड बुक्स में हैं? ये 3 सवाल आपको दे रहा हूं, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। ठीक है जी, जीते रहें, खुश रहें, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।